ओम शांति। कई कहते हैं कि हमारा अमृत वेला सही नहीं होता है, हम अमृत वेला उठ नहीं पाते हैं या अमृत वेला उठते हैं तो सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसका उत्तर अपने मनन चिंतन के अनुसार ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें कितनी नींद लेनी चाहिए, कितनी हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। जितनी हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए उतना हमें सोना नेसेसरी है। जब हम उतनी नींद नहीं लेते हैं और उसकी जगह हम कोई काम करते हैं तो बॉडी थक जाती है, और जब हम अमृत वेला उठने की कोशिश करते हैं उठ नहीं पाते हैं और उठते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी को नीड है, उतने आवर्स सोने की नीड है। इसलिए उस नीड को अगर 2 आवर्स और हमने सोना है, अगर 8 आवर्स की नींद हमने अच्छी नींद लेनी है, बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो अगर हम 6 घंटे सोए हैं तो हमें 2 घंटे और नींद लेनी है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जब अपने शरीर को थका लेते हैं, काम ज़्यादा करते हैं और 6 घंटे की नींद लेते हैं और 2 घंटे जो है नहीं सोते हैं, तो वो जो 2 घंटे रह गए हैं वो हम अमृत वेला न उठने का कारण उस आवर्स को पूरा करते हैं, या फिर जब हम उठते हैं तो उस वक्त हम 2 घंटे वो नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन इससे ये इफ़ेक्ट हम ब्राह्मण आत्माओं पे ये पड़ता है कि हमें रियलाइजेशन होती है कि आज मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई है। बेसिकली बात यही है कि हमने अपने शरीर को ज़्यादा थकाया। जब हम अपने शरीर को ज़्यादा थका लेते हैं वो भी गलत है, क्योंकि बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है सोने की, जितनी रेस्ट चाहिए उतनी उस बॉडी को देनी ही है। हम आत्मा की रेस्ट के लिए मेडिटेशन करते हैं, उसे हील अप करते हैं, हमें शांति का, पीस का अनुभव होता है, जिससे कि आत्मा चार्ज होती है। अब बॉडी को अच्छा फूड तो हमने देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको पूरी अच्छी नींद और अच्छी रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। उसके कारण आध्यात्मिक नज़रिए से इसको अगर हम लें तो हम नेचर को हर्ट करते हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, प्रकृति से बनी है, जो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी से ज़्यादा काम लेते हैं तो हम अपनी बोन्स को, अपनी सेल्स को, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को, अपने नर्व सिस्टम को, अपनी आइज़ के फोकस को, अपने हाथों के मूवमेंट को, हर एक चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का बोझ डालते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली ऐसे हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया, अनकॉन्शियसली ऐसे हो गया कि जो हम संकल्प चलाते हैं उससे भी बॉडी बीमार होती है। तो हमने जब ज़्यादा काम कर लिया तो उससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं नेचर को हर्ट किया है, और उसके कारण हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा, थक जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि हमने ठीक तरह से भोजन का, ठीक तरह से रेस्ट का, हमने उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया। ये बीमार होने का और अमृत वेला न कर पाने का भी एक बेसिकली कारण बनता है। इसीलिए अपने खान पान के साथ साथ, अपने संकल्पों के साथ साथ शरीर को भी सुविधा देनी है, और उस सुविधा में उसको एक रेस्ट की और भोजन की, अच्छे भोजन की बहुत ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें पूरी होंगी तो हमारा अमृत वेला भी ठीक होगा। इसके साथ मैं एक और बात आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक जो एक जगह खाली है जिसमें ज्ञान की शक्ति और परमात्मा योग की शक्ति जो भरनी है, जब तक वो शक्ति नहीं भरेगी तब भी आपका योग नहीं लग पाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसलिए हमने
अपनी बॉडी का भी पूरा ध्यान रखना है, उसे अच्छा भोजन और सही खान पान और सही रेस्ट देनी है। और उसके साथ साथ हमने योग का भी पूरा ध्यान देना है। योग के साथ ज्ञान का प्रयोग भी पूरा करना है, जिससे हमारे अंदर वो ऊर्जा भरती जाएगी, आत्मा में वो ऊर्जा भरती जाएगी। जैसे कि अमृत वेला करने के लिए आपको 50% चार्जिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ 80% या 60% ही अपने आप को चार्ज करते हैं। और वो सारी चार्जिंग आप बहुत सारे कार्य और बहुत सारी सोच पर लगाते हैं, जिसके कारण और अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो वाली जगह चार्ज नहीं हो पाती है। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वो जगह उस एनर्जी से भर नहीं पाती है, वो खाली रहती है, आधी अधूरी रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी आपका अमृत वेला ठीक रहता है और कभी कभी अमृत वेला ठीक नहीं रहता। तो इसके पीछे ये बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर इन सभी रीज़न्स को हम क्लियर करेंगे तो हमारा अमृत वेला बिल्कुल सही रहेगा। और जब वो ऊर्जा फील्ड उस स्थान में भरेगी और वो 50% ऊर्जा अमृत वेला के लिए सेपरेट सेफ रहेगी, तो हमारा वो योग में बैठना, योग में स्नेह और शक्ति बाबा से लेना, शक्ति लेना, गुण लेना, ज्ञान लेना, ये सब चीज़ें अपने आप भरती जाएंगी। ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपने 4 घंटे का योग करना है, 2 घंटे बैठकर और 2 घंटे कर्म योग में। और जो आपने मनन चिंतन मन में धारा या जो आपने मनन चिंतन मन में किया, उससे भी ऊर्जा फील्ड बनता है। लेकिन हम इस ऊर्जा को अपने साथ साथ दिनचर्या में खर्च करते जाते हैं। इसीलिए जब हमें अमृत वेले में उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी हमारे पास रहती नहीं है। इसीलिए इन सब बातों का बहुत विशेष हमने ध्यान रखना है, एक अपनी बॉडी के लिए, एक संकल्पों के लिए और अपने योग के लिए। और योग के लिए स्पेशल योग की शक्ति तो है ही है, ज्ञान की शक्ति को भी यूज़ करना है अपनी दिनचर्या में। क्योंकि जब हम अपनी दिनचर्या में ज्ञान को यूज़ करना भूल जाते हैं तो वो व्यर्थ हो जाता है, और व्यर्थ होने के कारण हम चार्जिंग नहीं डिस्चार्ज होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने लौकिक कार्यों में आप सबने ज्ञान को यूज़ करना है, जिससे वो कार्य समर्थ रहेगा और आपकी चार्जिंग हमेशा अच्छी रहेगी। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, उस एनर्जी फील्ड को पूरा करेंगे, उस खाली स्थान को भरेंगे, अमृत वेला के लिए भी वो चार्जिंग रखेंगे, तो हमारा अमृत वेला बहुत सुंदर रहेगा और बहुत शक्तिशाली भी रहेगा। मेरा ये मानना है कि अमृत वेला अगर प्रभु के प्यार से भरपूर होगा तो शक्तिशाली आपे ही हो जाएगा। और साथ में सोने से पहले बाबा को अपना सब कुछ दिनचर्या बता करके और साथ में अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगकर, प्रकृति को माफ़ से ग्रेटिट्यूड करके, बाबा से ग्रेटिट्यूड करके और मॉर्निंग के लिए बाबा को बोल करके सोना है। या कोई भी वाणी थोड़ी सी पढ़ लेनी है, ये बहुत हेल्प करेगी आपको चार्ज होने के लिए, जो आपने चार्जिंग खो दी है सारे दिन में अमृत वेला के लिए। तो ये सब जब हम करके सोते हैं, बाबा कहते हैं ना, पोता मिल दे के सो, अपना चाट दे के सो, और प्रकृति को माफ़ करके, सब आत्माओं से माफ़ी मांग के और दुआएं दे के सो, और मुझे बोल कर सो कि सुबह मुझे उठा देना। तो ये सारी चार्जिंग हो जाती है आत्मा की। तो जब आत्मा इस चीज़ से चार्ज होकर सोती है तो वो खाली स्थान जो है वो भरा हुआ हो जाता है। जैसे 50% चाहिए तो कम से कम 30-40% तो बैटरी चार्ज होगी, सोएगी और उठेगी, प्रभु की याद में सोई, प्रभु की याद में उठी, और फिर उठते ही जो हमने श्रेष्ठ संकल्प किए उसे और चार्जिंग हो गई। और अमृत वेला हमारा बहुत शुभ रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत प्यारा रहा। तो ये सारे कार्य करते हैं, इन चीज़ों में हेल्पफुल हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारे टूल्स हैं, इनको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, आपका अमृत वेला ठीक हो जाएगा। ओम शांति।